तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस जैक में। तो देर न करते हुए हम लोग सीधा डायरेक्ट बात करते हैं कि आपके जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी चैप्टर नंबर जो 9 है, इस चैप्टर से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम इस वीडियो में आपको मात्र 3 क्वेश्चन ही करवाएंगे और इन 3 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो पर बने रहिएगा। और अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और एक मैं बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप भी क्लास करिएगा तो क्लास करने के टाइम में आप कॉपी में नोट डाउन मेरे साथ साथ जरूर करते जाइएगा, साथ में समझते जरूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिखे हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर का जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है। मान के चलिए ये आपका पेड़ है, ये आपका क्या है, पेड़। ठीक है, ये आपका पेड़ है और यहाँ से यहाँ आपका ये पेड़ है। ठीक है, बीच बीच में यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका पेड़ जो है टूट जाता है और टूट के ये मुड़ जाता है और जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। ठीक है, तो ये जो जितना लंबाई है वही लंबाई ये लंबाई है। ठीक है, यानी दोनों की लंबाई इक्वल है। यही भाग टूट के इधर मुड़ गया है और टूट के मुड़ने के बाद देखिए उसके साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देंगे बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे आपका एक लिख देते हैं डी। ठीक है, यानी पेड़ की जो लंबाई है वो आपका बी डी है। कितनी है, बी डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कि क्या क्या आपका दिया हुआ है। तो हम लोग मान लें कि पेड़ की जो ऊंचाई है, माना लिखना है यहाँ पे, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जो है आपका BD है। कितना है, BD। और BD जो है आपका AB प्लस AD है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और एक बात यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि जहाँ पेड़ का शिखर जो है, शिखर ये शिखर है और यहाँ से जमीन को छूने लगता है और 8 मीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका कितना है, 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर। ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका थीटा की इक्वल टू कितना दिया है, 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद बी सी इक्वल टू कितना दिया है, बी सी इक्वल टू लिखिएगा 8 मीटर। क्या लिखना है, 8 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना है टेन थीटा। टेन थीटा यानी टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बटे बी। पी का मतलब है ए बी, पी का मतलब क्या है, ए बी। पी बटे में बी यानी बी सी। क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यही क्वेश्चन है। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा का जगह हम कितना डिग्री उठाएंगे, 30 डिग्री। ठीक है, और ए बी का जो मान है वो ए बी का मान हम लोग को नहीं पता है तो ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी। और बी सी का मान हमें पता है कितना है, 8। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको बताएंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपका होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3, 1/√3। और आपका ए बी यहाँ पे लिखा हुआ था, ए बी, और बी सी की जगह यहाँ पे हम लोग कितना लिखे थे, 8 लिखे थे। आप पीछे देख सकते हैं, ए बी बटे में 8। ठीक है, और लिख दिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये तिरछा गुना हो जाएगा तो √3 गुना हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा, 8। अब ये जो गुना है क्या होगा, भागा होगा। यानी ए बी इक्वल टू हो जाएगा 8 बटे में √3। यानी ए बी का जो वैल्यू है वो निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह हम लोग बड़ा वैल्यू, अब हम लोग क्या करेंगे, पीछे देखते हैं हम लोग।
ये आपका निकल गया इतना, ठीक है, निकालना है ये वाला। तो ये आपका ए बी का मान निकल गया, ये पी है, ये क्या है, एच है। तो पी बटे एच आपका साइन थीटा में भी होता है और कॉस थीटा में भी होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, फिर लिखेंगे भुजा एसी के लिए लिखे ना, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एसी भुजा के लिए, एसी भुजा के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा भी लगा सकते हैं और साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच होता है। और टेन थीटा अगर यदि आप उसको लीजिएगा साइन थीटा, ये क्या बोलता है साइन थीटा, तो पी बटे क्या होगा, बी होगा। तो चलिए हम लोग कॉस थीटा ही लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका बी बटे एच। बी आपका क्या था, बीसी था, सॉरी देख लेते हैं एक बार, बीसी है, बी आपका कितना है, बीसी, और एच क्या है, एसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसी, क्या लिखेंगे, एसी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बनाएंगे। अब बी सी यहाँ पे कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री इक्वल टू बी सी का जो मान है वो आपका कितना था, बी सी का जो मान था वो आपका 8 था, कितना था, 8 था। और ए सी का जो वैल्यू है आपको क्या करना है, निकालना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और ए सी लिखेंगे। अब ए सी को इससे गुना कर देंगे तो क्या होगा, √3 गुना ए सी इक्वल टू 8 गुना 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे ए सी इक्वल टू जो है आपका निकल जाएगा 16 बटे में √3। अब हम लोग को निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई, है ना। पेड़ की ऊंचाई लिखेंगे, यहाँ पे आगे लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई आपका क्या था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई, यहाँ पे देखिए पेड़ की ऊंचाई बी डी है, क्या है, बी डी। तो बी और डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी डी, और बी डी में ए बी और ए डी जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी डी, क्या लिखेंगे, बी डी, और बी डी में क्या है आपका, ए बी प्लस ए डी है, ए बी प्लस ए डी। अभी हमने ए बी का मान निकाला, ए बी का मान कहाँ पे निकाले, 8/√3, 8/√3। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लंबाई है यही पेड़ की, ये जो टूट के यहाँ पे आ गया है, यानी ये दोनों की जो लंबाई ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए डी होगा, क्योंकि यही लंबाई ये टूट के नीचे आ गया है। तो अगर यदि ए सी का मान, ए सी का जो मान है वो ए डी का मान के बराबर होगा, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ए सी ए डी का मान तो ये 16/√3 है, और ए बी का मान कितना, 8/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 8/√3 प्लस ए डी का मान, यानी ए सी और ए डी का मान जो है दोनों इक्वल होगा, इसका लिखेंगे 16/√3। अब देखिए √3 होगा, 16 और 8 को जोड़ दीजिए आप, 16 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 16 8 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24। इसको आप जो है हर का परिमेयीकरण कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण, परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 बटे में √3 गुना, ऊपर में भी √3, नीचे भी क्या होगा, √3 होगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 24/√3, अब बट्टे में क्या होगा, 3 3 कितना होगा, 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, 3 से काट दीजिए, 3 8 24 हो जाएगा। तो 8√3 मीटर जो है आपका पेड़ का लंबाई निकल गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो आप सभी ने देखा ये जो क्वेश्चन है कितना सिंपल था, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे की क्वेश्चन जो है वो क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि आगे क्वेश्चन जो है हमारा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन आगे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं
लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि एक मीनार है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे देखिए मीनार दे दिया है, यहाँ पे एक मीनार मान के चलिए, ये मीनार है, ये क्या है, मीनार है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है। कितना है, 50 मीटर है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, यहाँ पे बगल में आपका क्या है, भवन है। ठीक है, भवन है, भवन। अब यहाँ से यहाँ तक की जो देख सकते हैं, ऐसे लिखता है, भवन बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है, शिखर जो है 60 डिग्री कोण बनाता है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये जो भवन है, यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है, फिर से क्वेश्चन को दोहराते हैं। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक भवन है और एक क्या है, मीनार है। एक भवन है आपका और एक क्या है, मीनार है। ठीक है, तो यहाँ से पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण वो जो है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना देते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, शिखर, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और भवन का कितना है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे नाम दे दिए ए, यहाँ पे नाम दे दिए बी, यहाँ पे नाम दे दिए सी, और यहाँ पे आपका नाम दे दिए डी। ठीक है, यहाँ पे कुछ, ये तो आपका लंबाई दिया है, कितना दिया है, 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई जो है वो 50 मीटर है, 50 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 50 मीटर। ये ऊंचाई नहीं दिया तो हम लोग मान लेते हैं एच मान लेते हैं। कितना मान लिए, एच। ठीक है, अब यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि भवन की ऊंचाई कितना है, यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना भवन की ऊंचाई, भवन की जो ऊंचाई है वो आपका एच है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो त्रिभुज है। त्रिभुज आपको दिख सकता है कि दो, एक ए बी सी और एक आपका जो दिख रहा है बी सी डी। तो चलिए हम लोग त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, या फिर यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले थीटा, टेन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू पी बटे बी होता है। पी आपका क्या है, ए बी है। पी आपका क्या है, ए बी है, यानी लंब बटे आधार, आधार आपका क्या है, बी सी है। ठीक है, अब थीटा का जो वैल्यू है वो आपका कितना डिग्री दिख रहा है, 60 डिग्री दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 60 डिग्री। क्या लिखेंगे, टेन 60 डिग्री, और ए बी का जो मान है वो कितना है, 50 है। कितना है, 50, और बी सी का जो वैल्यू है वो कुछ नहीं है, तो बी सी ही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। और टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/1 होता है, और 50 बटे में क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी गुना √3, बी सी गुना
√3 इक्वल टू 50 गुना ये कितना होगा, 50 होगा। अब देख सकते हैं BC जो ये गुना इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा, यानी 50 बटे में √3 हो जाएगा। ठीक है, 50 बटे में क्या हो जाएगा, √3, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हम लोग इस त्रिभुज का बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज का जो वैल्यू, इस त्रिभुज का जो नाम है BCD नाम है। क्या नाम है, BCD। तो चलिए आगे लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD में, BCD में, ठीक है। तो BCD में लिखेंगे तो यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे भी लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे क्या होता है, आधार। तो यहाँ पे आपका लंब क्या है, यहाँ पे लंब आपका DC है। क्या है, DC है, और आधार क्या है, BC है। तो DC बटे BC होगा। यहाँ पे लिखेंगे DC बटे में BC। अब यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो आपका 30 डिग्री दिया था, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री, 30 डिग्री। और DC का जो मान था, DC का जो हम लोग वैल्यू माने थे, ये मतलब है कि ऊंचाई माने थे, H माने थे। और BC का जो वैल्यू है हम लोग कितना निकाले थे, BC का वैल्यू 50 बटे √3 था शायद, कितना था, 50 बटे √3 कितना था, 50 बटे, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं BC। क्या लिख देंगे, BC लिख देते हैं। और 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 बटे √3 होता है। और H की जगह H, और BC का मान जो है 50 बटे √3 कितना होता है, 50 बटे में √3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, 50 बटे क्या हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, यानी 50 बटे √3 है, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 50 बटे में √3, और H गुना क्या होगा, √3 होगा। अब गुना इधर जाएगा क्या होगा, भागा हो जाएगा। गुना इधर आएगा तो क्या होगा, भागा हो जाएगा, यानी H इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 बटे में √3 गुना √3 इक्वल टू हो जाएगा 50। और 3 गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 होगा। और ये आपका जो है मीटर निकल जाएगा। ये भवन का क्या होगा, ऊंचाई होगा। अगर इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16 तिये 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50, और बटे में कितना होगा, 3। ये आपका निकल जाएगा ऊंचाई। नीचे लिख सकते हैं, अतः भवन की ऊंचाई इक्वल टू 16/2/3 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर यदि आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में नहीं आया होगा तो आप सभी इसको फिर से देख सकते हैं। फिर से देखेंगे तो मैं पूरी वादा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी से मैं बार बार कहूँगा, अगर यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, और मैं पूरे विश्वास करता हूँ कि इन्हीं तीनों क्वेश्चन से फिक्स है कि आपका एग्जाम में आएगा। काहे कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही खोज उज के मैं मतलब ये रिसर्च किया हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये मेरे अनुसार से। ठीक है, तो आप सभी इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिए यहाँ पे एक 7 मीटर का क्या है ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा है। ये आपका क्या है, एक भवन। ये क्या है, भवन है। ये आपका भवन है और ये ऊंचाई कितना है, 7 मीटर। और 7 मीटर क्या लिखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक यहाँ पे एक टेबल टावर लगा हुआ, एक टेबल टावर लगा है, और यहाँ से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, आगे लिखा है और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी यहाँ पे जो है अवनमन कोण जो है
वो कितना डिग्री का बन रहा है, ये आपका 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यानी 45 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। ये 45, तो ये भी क्या होगा, 45 होगा, है ना। 45 डिग्री कौन बन रहा है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये जो टावर है, टावर कौन वाला है, ये वाला है। ये भवन की ऊंचाई है, यानी ये इधर 7 मीटर, तो इधर भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। और ये इसका नाम दे देते हैं, चलिए कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे, जैसे ए, यहाँ नाम दे देंगे ए, यहाँ आपका बी, यहाँ सी, यहाँ डी, और यहाँ आपका नाम दे देंगे ई। ठीक है, नाम दे दिए। तो ये आपका भवन है, ये आपका क्या है, भवन। अब यहाँ पे कुछ ऊंचाई हमारा, तो ये जो हमारा ऊंचाई है, ये हमको तो पता नहीं है, ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, टावर की ऊंचाई जो है आपको निकालना है। तो अगर ये मान के चलिए ये एच है, यहाँ पूरा टोटल ऊंचाई एच है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई हम लोग मान के चलते हैं कि एच मीटर है। कितना मीटर है, एच मीटर। तो यहाँ 7 मीटर है, तो ये कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा, एच माइनस 7 मीटर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना। लिख लिए माना। अब हम लोग क्या माने कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हम लोग एच मान लिए। कितना मान लिए, एच मीटर मान लिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो डी ई है, डी ई यहाँ पे लिखेंगे, डी ई इक्वल टू 7 मीटर। कितना मीटर है, 7 मीटर। और ए बी, ये जो ए बी है, ये कितना है, ए बी इक्वल टू एच माइनस 7 मीटर। अब एच माइनस 7 कैसे हम निकालना है, बता दें कि यहाँ से यहाँ तक दूरी एच माने, अगर ये 7 मीटर है तो ये एच माइनस 7 होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का नाम है ईडीसी। क्या नाम है, ईडीसी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ईडीसी, या फिर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ईडीसी। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, क्या नाम होगा, ई डी सी में, ई डी सी में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी ई डी बटे में क्या होगा, सी डी। क्या होगा, सी डी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टेन कितना, थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री, और ईडी का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, ईडी का जो वैल्यू है वो 7 है। कितना है, 7 है। और सी डी का मान हमको नहीं पता है, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। टेन 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/1। और यहाँ पे 7, और बटे में क्या लिखेंगे, सी डी लिखेंगे। तो सी डी को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी क्या हो जाएगा, सी डी। और सी डी 7 गुना 1 कितना होगा, 7। यानी 7 मीटर जो है आपका निकल के आ गया सी डी का जो वैल्यू। ये जो सी डी का वैल्यू है वो आपका 7 मीटर निकल गया। अगर यदि ये 7 मीटर है तो ये भी कितना मीटर होगा, 7 मीटर होगा। कितना मीटर होगा, 7 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये 7 मीटर होगा तो इस त्रिभुज का नाम होगा ए बी ई। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ई में, है ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा होता है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ए बी में टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, ए बी बटे में क्या होगा, बी ई होगा, क्योंकि लंब बटे में क्या होगा, आधार होगा। फिर से हम बता देते हैं कि क्या होगा यहाँ पे, ए बी बटे में ई बी, है ना, या फिर बी ई लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटे में बी। ठीक है। अब यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो आपका कितना था, 60 डिग्री था। अब ए बी का जो वैल्यू है वो हमको नहीं पता था। ठीक है, तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे, ए बी लिख देंगे। और बी ई का जो वैल्यू है, बी ई का वैल्यू 7 था। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे कि बी ई जो था, बी ई और डी सी दोनों इक्वल है, जो कितना है, 7 मीटर था। ठीक है, ये आपका नहीं है, 7 मीटर था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 लिख सकते हैं। 7 ही यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 1060 डिग्री।
तो √3 बटे कितना होता है 1 होता है। और ए बी का वैल्यू हम लोग जानते थे, ए बी का वैल्यू हम लोग कितना माने थे, ए बी के इक्वल टू, देखिए ए बी इक्वल टू कितना माने h-7, h-7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे h-7 और बट्टे में ये तो 7 है ना, 7 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 गुना √3 कितना होगा, पहले ये इससे गुना करते हैं, h-7 हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, यानी 7√3 हो जाएगा, ठीक है, 7√3 हो जाएगा। अब ये माइनस इधर जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी h इक्वल टू हो जाएगा 7√3 + 7, इसीलिए h का जो वैल्यू आएगा 7 कॉमन आ जाएगा, तो √3 + 1 हो जाएगा मीटर होगा। ये आपका निकल के आया टावर की ऊंचाई। नीचे लिखेंगे अतः लिखेंगे टावर की ऊंचाई इक्वल टू 7√3 + 1 मीटर। ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको ये हमारी क्लास जो है वो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।